गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, है ना। उम्मीद कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो रिज़ल्ट आने वाला है, अब रिज़ल्ट आने का समय बहुत बहुत ही करीब आ चुका है। तो इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। आप लोग देखते होंगे कि लगातार जो है ना बीपीएससी जो है ना कुछ बदलाव करता जा रहा है ना। लगातार उसके लेटर्स निकल रहे हैं। जैसे 18 तारीख को एक लेटर आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो भाषा सेक्शन है उसके जो मार्क्स होंगे वो क्या हो गए, शून्य हो गए। लेकिन 18 तारीख के बाद फिर 19 तारीख को एक लेटर जारी किया जाता है ना, जो एक तरह से संशोधित लेटर था जिसमें ये कहा गया कि वो मार्क्स तो शून्य हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी दो कैंडिडेट का मार्क्स आपस में क्या हो जाता है, टाई हो जाता है, तो उस बेस पे ये देखा जाएगा कि जो लैंग्वेज का सेक्शन है, जो भाषा अहर्ता है, उसमें किसके मार्क्स ज़्यादा है, उस आधार पर है ना उस कैंडिडेट को क्या कर दिया जाएगा, है ना, रिजल्ट उसका दे दिया जाएगा, उसको घोषित कर दिया जाएगा, उसको मेरिट में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये 19 तारीख को लेटर निकला। तो लगातार कहीं न कहीं जो बीपीएससी है वो कुछ न कुछ बदलाव करता जा रहा है। तो उसी संदर्भ में आज मैं बात करने चाह रहा हूँ कि आखिर हमारा कट ऑफ क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, जब भाषा सेक्शन को शून्य कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ में कुछ न कुछ अब क्या होने वाला है, बदलाव होने वाला है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं कि इसमें क्या बदलाव हो सकता है। चलिए, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो टोटल फॉर्म भरे गए थे 2.0 में, टीआरई 2.0 में, वो लगभग 8,40,000 फॉर्म भरे गए थे टोटल, है ना। ठीक है, 8,40,000 फॉर्म भरे गए थे, है ना। जिसमें 6 to 8 की अगर हम बात करें तो 6 to 8 में जो वैकेंसीज थी, 6 to 8 में कितनी वैकेंसीज थी आपने सुना होगा, 31,982, 31,982 वैकेंसी थी 6 to 8 में, है ना। अगर हम 9 to 10 की बात करें तो 9 to 10 में जो टोटल वैकेंसीज थी वो कितनी थी, 18,877 पहले से थी, लेकिन फिर बाद में 6,712 ऐड की गई थी वैकेंसी। 18,877 प्लस, है ना, कितना ऐड किया गया था बाद में, 6,712, है ना, 6,712। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि इस माध्यम से जब हम जानने की कोशिश करेंगे तभी किसी न किसी हद तक हम कट ऑफ क्या कर पाएंगे, निर्धारित कर पाएंगे। तो टोटल वैकेंसी 18,877 थी, जिसमें 6,712 ऐड कर दी गई। तो टोटल वैकेंसी कितनी हो गई थी 6 to 8 में, 25,589। टोटल कितनी हो गई थी, 25,589 वैकेंसी हो गई थी। अगर हम, है ना, 11th-12th की बात करें तो 11th-12th में जो शुरुआत में वैकेंसी थी वो कितनी थी, 18,577, 18,577। फिर इसमें भी वैकेंसी ऐड की गई थी और इसमें कितना, 33,910 ऐड किया गया था, 33,910, जो कि टोटल कितना हो जाता है, अगर इसका टोटल देखेंगे तो टोटल इसका होता है 52,487, 52,487। ये टोटल वैकेंसी थी किसमें, 11th to 12th में। अब इसमें फॉर्म कितने भरे गए थे, अगर 6 to 8 की बात करें तो उसमें जो फॉर्म भरे गए थे, है ना, लगभग 3.25 लाख, यानी 3,11,300। इसमें जो फॉर्म भरे गए थे 3,11,000, है ना, 300 फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, 6 to 8 में। और अगर, है ना, 9-10 की बात करें तो उसमें जो फॉर्म भरे गए थे, है ना, 2,23,506, है ना, 2,23,506 फॉर्म भरे गए थे किसमें, है ना, 9 to 10 में। और अगर 11th-12th की बात करें तो इसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो कितने, 1,09,154, है ना, 1,09,154। बात समझिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर 6 to 8 की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 लाख। लगभग यहां पर एक सीट के लिए 12 कैंडिडेट थे, ठीक है। और अगर 9 to 10th की बात करें तो इसमें एक सीट के लिए लगभग आप कह सकते हैं 8 कैंडिडेट। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, 52,487 टोटल वैकेंसी थी, यानी एक सीट के लिए लगभग 2 कैंडिडेट की फाइट थी। तो 6 to 8 में कैंडिडेट की फाइट क्या थी, कहीं ना कहीं ज्यादा थी। अब देखिए, ये जो कट ऑफ निर्धारित होगा कहीं ना कहीं, है ना, पिछले, है ना, टीआरई के मुकाबले में, टीआरई 1 के मुकाबले में, है ना, इस बार जो है ना कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। और वो कट ऑफ इस तरह से इंक्रीज करेगा कि पिछली बार जो, है ना, कट ऑफ था, आपने देखा होगा 6 to 8 में, है ना,
वो कितना था, लगभग आपने देखा होगा यूआर जो कैटेगरी थी उसमें 50 के आसपास क्या हो गया था, रिजल्ट हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार जो 6 to 8 का जो कट ऑफ पॉसिबल है ना 6 to 8 के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इस बार जो अनरिजर्व कैटेगरी होगी है ना, वो भी मेल के लिए, यूआर कैटेगरी मेल के लिए अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में मेल के लिए लगभग इस बार जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है उसमें पिछली बार की तुलना में आप 15 से 17 नंबर क्या कर दें, ऐड कर दें, है ना। यानी इस बार जो कट ऑफ होने का संभावना है वो कितना हो सकता है, इस बार हो सकता है 72 से 75 के आसपास मान सकते हैं आप, 72 से 75 के आसपास। वहीं पर अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें, ये मेल की मैं बात कर रहा हूं अनरिजर्व, अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल का जो कट ऑफ जा सकता है वो कितना जा सकता है, आप कह सकते हैं है ना 64 से 68 के आसपास, 64 से लेकर 68 कट ऑफ हो सकता है फीमेल कैटेगरी का यूआर में 6 to 8 के लिए। अगर हम बीसी की बात करें है ना, ठीक है, बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी का जो कट ऑफ हो सकता है वो 65 से 68, 65 से 68 है ना। और इसी में फीमेल कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो फीमेल कैटेगरी जो है वो है ना 59 से 64 आप ऐड कर लें, इतना हो सकता है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें है ना, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ हो सकता है वो 60 है ना 7 से लेकर आप 70 तक मान लें है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि जो है ना 66 से है ना, यहाँ पर जो है ना ईडब्ल्यूएस में 66 से आप 69 तक। जबकि इसी में फीमेल कैटेगरी की आप बात करें तो इसमें जो है ना 62 से 64 है ना, 62 से 64 तक जा सकता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैटेगरी के लिए है ना। अगर हम ईबीसी की बात करें, देखिए 11-12 के बारे में है ना, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, बहुत कम जाएगा, चूंकि एक सीट के लिए 2 लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो बेसिकली देखना है वो 6 to 8 और 9-10। अगर हम ईबीसी की बात करें, किसकी बात करें, ईबीसी है ना, ईबीसी की बात करें तो इसमें जो फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ होगा वो आप कह सकते हैं 57 से 60 के आसपास। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 58 से है ना आप है ना, इसमें भी सॉरी एक मिनट, एबीसी जो है ना 57 से 60 के आसपास और फीमेल कैटेगरी जो है आप 56 से आप मान सकते हैं एक तरह से 59 तक फीमेल कैटेगरी में जाएगा, ठीक है ना ईबीसी। अगर हम एससी की बात करें है ना, एससी की बात करें तो एससी जो है ना जो मेल कैटेगरी होगा उसमें आप कह सकते हैं 58 से 60 तक इसमें भी जा सकता है, कितना है ना 58 से है ना 60 तक, ठीक है। और जो फीमेल कैटेगरी होगा उसमें आप कह सकते हैं 51 से 57 तक, 51 से है ना 51 से 57 तक ये कट ऑफ हो सकता है एससी का। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी जो है ना 53 से 55 है ना, एसटी कैटेगरी जो है ना 53 से है ना, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा नीचे जा रहा, ठीक है। एससी जो कैटेगरी होगी उसमें मेल कैटेगरी 53 से 56, 53 से 56 और फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो 50 से है ना 52 जा सकता है, ठीक है। ये हमारा 6 to 8 का कट ऑफ अनुमानित है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 9-10 के बारे में कि 9-10 का कट ऑफ क्या हो सकता है, समझिएगा। चलिए देखिए, जो पिछली बार का जो कट ऑफ था ना उससे आप ये मान के चलिए कि 10, 12, 15 है ना 17 नंबर तक भी किसी है ना में इंक्रीज कर सकता है। और वो 19 तारीख को जो लेटर निकला है उसमें ये भी कहा गया है कि भाई जो भाषा सेक्शन है टाई अप होने के केस में भाषा सेक्शन वाले को क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं है ना वरीयता दी जाएगी, ठीक है। 9-10 की अगर हम बात करें है ना, 9-10 की बात करें तो 9-10 में अनरिजर्व कैटेगरी मेल के लिए क्या होगा, देखिएगा इसमें जो है ना 70 से है ना आपका 74 तक जा सकता है, 70 से 74 तक। और इसी में फीमेल की अगर हम बात करें तो वो 65 से 70 तक, 65 से 70 तक रहने का अनुमान है।
और अगर 9th में हम बीसी की बात करें, किसकी, बीसी कैटेगरी की बात करें, तो बीसी का जो है ना वो 65 से 70 हो सकता है। क्या हो सकता है, 65 से 70। और फीमेल कैटेगरी में जो है वो 59 से आप 63 कह सकते हैं, 59 से आप 63 बता सकते हैं, इतना कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस जो है वो 61 से 65, 61 से 65, और इसी में फीमेल कैटेगरी जो होगा वो 60 से 64 तक जा सकता है, 60 से 64 तक। ये हमारा है ना होगा किसमें, ईडब्ल्यूएस में 9th-10th में। और अगर ईबीसी की बात करें, है ना, ईबीसी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी में जो है 62 से 65, 62 से 65, और फीमेल कैटेगरी में जो है वो है ना 58 से 60 आप कह सकते हैं, कितना, 58 से 60 तक इसका जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। और अगर एससी की बात करें, है ना, एससी की बात करें किसमें, 9th-10th में, तो ये जो है 59 से 61, 59 से 61 इसके कट ऑफ की उम्मीद है। और इसी में फीमेल कैटेगरी जो है वो 52 से 55, 52 से 55 तक, ठीक है, एससी में। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जो है वो इसका कट ऑफ जा सकता है 52 से 55, 52 से 55, और इसी में फीमेल कैटेगरी जो है वो जा सकता है 50 से 53, 50 से 53 तक इसका कट ऑफ हो सकता है। तो कहने का मतलब पिछले साल की तुलना, पिछले टीआरई की तुलना में इस टीआरई में कहीं ना कहीं नंबर्स थोड़े क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। चलिए, तो लगातार बीपीएससी जो है ना कुछ अपने, है ना, उसमें नियमों में बदलाव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है ना थोड़ा सा क्या होगा, अब चेंज होगा। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। तो 2 लेटर बीपीएससी ने निकाला था, एक 18 तारीख को निकाला था, जिसमें ये कहा गया था कि जो अहर्ता जो लैंग्वेज का सेक्शन है वो शून्य कर दिया गया, लेकिन फिर संशोधित लेटर 19 दिसंबर को निकाला गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर 2 कैंडिडेट्स के नंबर्स आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसको वरीयता दी जाएगी, है ना, जिसने लैंग्वेज के सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन किए होंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरे हर क्लास, हर सूचना, हर नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ओके, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।